हाय, मैं हूँ सुबह। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि सूर्य की रोशनी से पौधे उगते हैं, पेड़ बड़े होते हैं और ये पौधों के लिए कितनी ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि सूर्य की रोशनी हमारे शरीर के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पेड़ों के लिए। सूर्य की रोशनी में जीवन देने वाली शक्ति होती है। जब इस रोशनी की एक भी किरण धरती पर पड़ती है तो वहाँ फूल खिलने लगते हैं, फल उगने लगते हैं और पौधे पेड़ों में बदल जाते हैं। यदि हम इस शक्ति को सही समय पे, सही मात्रा में, सही तरीके से लेने लगे तो वही शक्ति हमारे शरीर में ट्रांसफ़र होती है और हमारे टिश्यू और सेल्स का इलाज करने के लिए यूज़ होती है। इस वीडियो में हम सूर्य की रोशनी को लेने का तरीका सीखेंगे, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, थायराइड, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन प्रॉब्लम्स कुछ ही महीनों में जड़ से ठीक हो जाती हैं। सिर्फ हेल्दी बॉडी ही नहीं, सूर्य हमें इंटेलिजेंस भी देते हैं। यदि हम सुरक्षित समय पर सूर्य को देखें तो रोशनी आँखों के द्वारा सीधा ब्रेन तक पहुँचती है। हमारी आँखें हमारे ब्रेन का ही हिस्सा है। Our eyes are an extended part of the brain, windows for the brain. जब रोशनी ब्रेन तक पहुंचती है तो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाती है। इस प्रैक्टिस को हम सन गेजिंग कहते हैं और इससे बड़ी बड़ी बीमारियां, टेंशन, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, हेडेक जड़ से ठीक हो जाती है। जो काम महंगी महंगी दवाइयाँ और सप्लीमेंट नहीं कर पाते, वो आपकी सूर्य की रोशनी कर देती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सन गेजिंग एग्जैक्टली कैसे करते हैं और इससे आपको क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, आजकल इतने सारे उपचार चल रहे हैं, लेकिन सब में हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन सूर्य एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो 100% फ्री है, ज़ीरो कॉस्ट ट्रीटमेंट, सभी के लिए अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा पावरफुल है। माँ प्रकृति ने हमारी ह्यूमन बॉडी को सूर्य के बिना जीने के लिए बनाया ही नहीं। सनलाइट इज फूड फॉर आवर सेल्स। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम एक इंडोर जनरेशन बन चुके हैं। हम बंद कमरों में अपनी ज़िंदगी बिताने लगे हैं और अब जब हमें धूप नहीं मिल रही तो शरीर में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं। हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं और बीमारियां जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, सर्वाइकल, अर्थराइटिस, घुटनों और पीठ के दर्द जो पहले सिर्फ बुढ़ापे में जाके होते थे, वो आजकल के बच्चों में भी हो रहे हैं, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि सूर्य की रोशनी हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कितनी ज़रूरी है। सिर्फ हड्डियों की मजबूती के लिए ही नहीं, लेकिन सूर्य की रोशनी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये रोशनी हमें खुश रखती है। क्या आप जानते हैं कि डेनमार्क जैसे देशों में, जहाँ सर्दियों में दोपहर 3 बजे अंधेरा हो जाता है और कभी कभी तो बहुत महीनों तक लगातार सूर्य नहीं आता, वहाँ बहुत लोग डिप्रेस और डिसेबल हो जाते हैं और कुछ सुसाइड भी कर लेते हैं। साइंटिस्ट्स ने इसका नाम दिया सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे जीवन में रोशनी कम होती है, वैसे वैसे उदासी बढ़ती जाती है। ये तो हुई सूर्य से ना मिलने पे डिप्रेशन की बात। अब जानते हैं कि इसका क्या असर पड़ता है हमारे बच्चों पे। सूर्य से दूर होने के कारण बच्चों की सीखने और याद करने की एबिलिटी कम हो रही है और नई नई बीमारियां जैसे ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, हमारे बच्चों में आ रही है। बच्चे इम्पेशेंट हो गए हैं और उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है। सूर्य हमारे शरीर की बायोलॉजिकल नीड है। इसके ना मिलने के कारण हमारे सारे बॉडी पार्ट्स जैसे पैनक्रियास, ओवरीज, हार्ट, स्किन नॉर्मल तरीके से फंक्शन करना बंद कर देते हैं और फिर हमें डायबिटीज़, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, थायराइड और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अब इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है। हमें बंद कमरों से निकलकर माँ प्रकृति से वापस जुड़ना है। हमें एक इंडोर जनरेशन से आउटडोर जनरेशन बनना है। हमें सूर्य को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है। सूर्य की रोशनी एक ऐसी नेचुरल मेडिसिन है जिसका उपयोग हम हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज सूर्य को स्वास्थ्य और सुख के देवता के रूप में पूजते थे। वो सुबह की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते थे, जो कि सूर्यदेव की प्रार्थना के लिए गाया जाता था। सूर्यदेव को सूर्य नारायण भी बोला जाता है और ऋग्वेद में कहा है कि सूर्य कोई भी बीमारी खत्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हर योगा की शुरुआत सूर्य नमस्कार से होती है।
जर्मनी में वर्ल्ड वॉर वन के दौरान सूर्य की रोशनी का उपयोग युद्ध के घावों को ठीक करने के लिए किया जाता था। जब सैनिकों को बंदूक की गोली लग जाती थी तो डॉक्टर घाव पे दवाई लगाने की बजाय उस पर कई घंटे सूर्य की किरणें लगने देते थे। सूर्य का उपयोग कीटाणुओं से बचाने के लिए नेचुरल एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। ग्रीस में हीलियोथेरेपी करी जाती थी, यानी सूर्य का उपयोग औषधि के रूप में करना। पूरे यूरोप में हीलियोथेरेपी क्लिनिक्स मौजूद थे, जहां पेशेंट्स, स्पेशली बच्चों को दिन के अधिकतर समय के लिए सनबेड पर लिटाया जाता था और उनकी सारी बीमारियां जैसे रिकेट्स, अल्सर्स, एनीमिया पूरी तरह ठीक हो जाती थी। इटली में सनलाइट हॉस्पिटल रूम्स बनाए गए। जिन पेशेंट्स को सूर्य की रोशनी वाले कमरों में रखा जाता था वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे, उन पेशेंट्स की तुलना में जिनको सूर्य नहीं मिलता था। दुनिया भर में सूर्य की रोशनी का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता था, बिकॉज सनलाइट इज़ लाइफस्टाइल मेडिसिन। आप इसके बारे में टीवी या अखबारों में नहीं सुनते, क्योंकि लाइफस्टाइल मेडिसिन के बारे में आपको बताने में किसी का प्रॉफिट नहीं है और इसीलिए इसको मेडिकल ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर हम इसे लेना सीख जाएं तो ये किसी भी दवाई से ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आइए जानें कैसे सूर्य की रोशनी लेनी है। इस वीडियो में हम इसे लेने के 2 शक्तिशाली तरीके सीखेंगे। पहली चीज़ जो आपको शुरू करनी है वो है सूर्य स्नान, यानी सन बेदिंग। मतलब हर रोज़ करीब 30 मिनट के लिए अपने पूरे शरीर को सूर्य की रोशनी दिखाना। देखिए, रोज़ जो हम पानी से स्नान करते हैं वो सिर्फ एक प्रकार का स्नान है। ये सिर्फ आपके बाहरी शरीर को साफ करता है, लेकिन सूर्य की रोशनी आपके अंदर के शरीर को साफ करती है। जब हमारी रसोई में गेहूं या चावल पे कीड़े लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें सूर्य में रख देते हैं। सूर्य में रखने से वो शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है। जब सूर्य की रोशनी हमारे अंगों के अंदर तक पहुंचती है तो वहाँ से खराब कीटाणु, बैक्टीरिया, मोल्ड, वायरस, फंगस को नष्ट करती है। सूर्य स्नान से हमारा अंदर का शरीर साफ होता है। दूसरा, सूर्य स्नान से हमारे खून का दौरा यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब सूर्य की रोशनी आपकी स्किन पर पड़ती है तो आपकी स्किन थोड़ा गर्म महसूस करती है। उस समय रोशनी आपकी स्किन के अंदर जाकर आपकी आर्टरीज में चल रहे खून तक पहुंचती है और खून का दौरा बढ़ाती है। जो खून पहले बिल्कुल गंदा और गाढ़ा हो गया था उसे मोशन में लाती है। जब खून का दौरा बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली अंदर जमे टॉक्सिन या गंदगी का दौरा भी बढ़ जाता है। अंदर जमे क्लॉट्स अपनी जगह छोड़ने लगते हैं और बाद में यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सूर्य स्नान के बाद अक्सर लोगों का यूरिन पहले से ज़्यादा पीला हो जाता है। ये शरीर में से ज़्यादा गंदगी निकलने की निशानी है, और जो शरीर अंदर से बिल्कुल साफ हो उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। सूर्य स्नान हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सूर्य स्नान से हमारी स्किन साफ रहती है। हमारी त्वचा में हज़ारों छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब ये पोर्स बंद हो जाते हैं तो अंदर से गंदगी बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही जमने लगती है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। जब हम इन पोर्स को सूर्य की हल्की गर्मी देते हैं तो ये पोर्स खुल जाते हैं और अंदर जमी गंदगी बाहर निकलती है। अगर आप सूर्य स्नान यानी सन बेदिंग को 16 घंटे उपवास, एनेमा, ठंडी पट्टी और सही डाइट, जिसकी बात हमने पिछली वीडियोस में की, इन सब चीज़ों के साथ जोड़ के करें तो सारे स्किन डिजीजेस कुछ ही महीनों में जड़ से ठीक हो जाएंगे, चाहे वो सोराइसिस हो या एक्जिमा। आजकल हर चीज़ में मिलावट है। पानी में मिलावट है, खाने में मिलावट है, हवा में मिलावट है, लेकिन सूर्य की रोशनी अभी भी एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। तो आइए सूर्य स्नान करने की सही विधि जानते हैं। आपको बस जाके सूर्य के नीचे लेट जाना है। सूर्य स्नान कहाँ करें? कोई ऐसी जगह जहाँ सूर्य की रोशनी आप तक सीधा सीधा पहुँचे। बालकनी, वरांडा, छत, पार्क, बीच, कहीं भी। सूर्य स्नान कब करें? या तो सुबह या फिर शाम। ध्यान रखें, आपको सूर्य की रोशनी चाहिए, गर्मी नहीं। सुबह या शाम सूर्य स्नान के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस समय सूर्य तेज नहीं होता। दोपहर की कड़कती धूप में सूर्य स्नान नहीं करना, वो फ़ायदा की जगह नुकसान करेगा। सिर्फ सुबह या शाम को ही करें। सूर्य स्नान कितनी देर करें? करीब 30 मिनट।
पहले 15 मिनट सामने के पूरे शरीर को रोशनी दें और अगले 15 मिनट अपने पीछे के पूरे शरीर को। जैसे ही पसीना आना शुरू होता है, सूर्य स्नान छोड़ दीजिए और वापस अंदर आ जाइए। आपको सूर्य स्नान हर रोज़ लेना चाहिए। ये आपके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए। सूर्य स्नान करते समय क्या पहने? कम से कम कपड़े पहने ताकि रोशनी सीधा आपके स्किन को मिल सके। पहनने ही है तो पतले सफ़ेद कपड़े पहने। मोटे या फिर पॉलिएस्टर या सिंथेटिक के कपड़े पहनकर सूर्य स्नान करने का कोई फ़ायदा नहीं। और हाँ, ग्लास या कांच के आगे कमरे में बैठकर सनबेदिंग ना करें, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। हमेशा खुली हवा में बाहर जाकर सनबेदिंग करें ताकि आपको फुल स्पेक्ट्रम सनलाइट मिले। सूर्य स्नान करते समय सूर्यदेव को धन्यवाद बोलें। वो ही हैं जो हमारा इलाज करने की शक्ति भेज रहे हैं। वो नहीं होंगे धरती पे तो कुछ भी नहीं उगेगा, कोई पेड़, कोई फल, कोई सब्जी नहीं उगेगी। वो ही हैं जो एनर्जी भेजते हैं। सूर्य हमें बस देते ही रहते हैं और वापस कुछ नहीं मांगते। आप शायद सोचें कि सनबेदिंग से तो टैनिंग हो जाएगी, लेकिन चिंता ना करें। सुबह और शाम की धूप बहुत हल्की होती है, जिससे इतनी टैनिंग नहीं होती। आपको फिर भी दिक्कत हो तो अपना सर कपड़े से ढक लें और बाकी शरीर को रोशनी दिखाएं। याद रखें कि सनस्क्रीन कभी ना इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन स्किन पर लगाने वाली सबसे जहरीली चीज़ों में से एक है। उसका लेबल पढ़िए। आप सचमुच अपनी स्किन के पोर्स में वो सारे केमिकल्स को पका रहे हैं। आपके पोर्स सूर्य की गर्माहट के संपर्क पे आने पर खुल जाते हैं। सूर्य के बाहरी दबाव के कारण ये केमिकल त्वचा के गहराई तक अंदर जाते हैं। वो सूर्य नहीं जो हमें कैंसर देते हैं, लेकिन सनस्क्रीन में मौजूद वो सारे केमिकल हैं जो हमें कैंसर देते हैं। तेज़ दोपहर की धूप से बचने के लिए टोपी या कपड़ों का उपयोग कीजिए। अपने सर को कपड़े से ढक लें। अपनी सुरक्षा केमिकल की जगह कपड़ों से कीजिए। आज के समाज में हम धूप से डरने लगे हैं, लेकिन ये डर कहाँ से आया? ये कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो समाज में ये डर को डालती हैं। यदि हम सूर्य से डरेंगे नहीं तो उनका प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे? हमारे पूर्वज ये कोई चीज़ नहीं लगाते थे और बहुत स्वस्थ जिंदगी जीते थे। रोज सूर्य स्नान करने के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर बिताइए। ट्रेडमिल पर एक बंद जिम में दौड़ने की बजाय, जहां आपको दूसरों की छोड़ी गंदी हवा अंदर लेनी पड़ती है, अब बाहर एक्सरसाइज करें, खुली हवा में। सूर्य नमस्कार करें ताकि आपको एक बार में दो फायदे मिले, धूप का भी और एक्सरसाइज का भी। सूर्य की रोशनी को अपने घर और ऑफिस में प्रवेश करने दें। अपनी खिड़कियां खोलिए, अपने पर्दे खोलिए। आपका घर का एनवायरनमेंट एकदम से बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। सनलाइट और मेंटल हेल्थ का बहुत गहरा संबंध है। रोज सूर्य स्नान करने से आपका मन खुश रहने लगेगा। आपको काम करने की एनर्जी महसूस होगी। आप अपने काम या पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनलाइट का सबसे ज़रूरी फ़ायदा हमारी हड्डियों के लिए होता है। जब हमारे शरीर को सूर्य की रोशनी नहीं मिलती तो हमारी हड्डियाँ खोखली, हॉलो हो जाती हैं और कमज़ोर होने लगती हैं। रोज़ सूर्य स्नान से हमारी हड्डियाँ वापस कठोर यानी मजबूत होती हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो अपने पूरे शरीर के साथ साथ अपने घुटनों को भी धूप दिखाएं और कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा डीजेनरेट हो गया है तो सूर्य स्नान करने से वो रीजेनरेट यानी उसमें जान वापस आ जाएगी। यदि आपको पीठ का दर्द है तो पूरी पीठ को रोज़ धूप दिखाएं। 2-3 महीनों में आपका पीठ का दर्द चला जाएगा। जो काम महंगे महंगे टैबलेट नहीं कर पाती वो आपकी सूर्य की रोशनी कर देती है। कोई सप्लीमेंट या गोली लेने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई गोली नहीं है जो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी कर सके। सूर्य की रोशनी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एक कैप्सूल में पैक कर कर निगल सकें। आपको असली चीज़ चाहिए, असली धूप, और आपके शरीर की सारी कमियाँ, सारी डेफिशिएंसीज अपने आप दूर हो जाएंगी। सूर्य स्नान करते समय अपने पेट को ज़रूर धूप दिखाएं। ऐसा करने से आपकी जठर अग्नि यानी खाने को पचाने वाली शक्ति बढ़ जाएगी। आपका खाना जल्दी पचने लगेगा। अगर आप रोज़ सूर्य स्नान के साथ साथ अपना डाइट भी चेंज करें तो सारे स्टमक रिलेटेड डिजीजेस, एसिडिटी, IBS, अल्सर्स जड़ से ठीक हो जाएंगे। चलिए अब सूर्य से रोशनी लेने की दूसरी प्रैक्टिस पर आते हैं और वो है सूर्य दर्शन यानी सन गेजिंग। सन गेजिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो बहुत पहले से चली आ रही है।
सन गेजिंग का मतलब है रोज़ाना लगभग 15 मिनट के लिए हल्के सूरज को देखना। माँ प्रकृति की शरीर को दी गई सबसे खास देन हमारा ब्रेन है। प्रकृति ने इस ब्रेन को जन्म से ही इनफाइनाइट शक्ति दे के भेजा है, लेकिन हमारा ब्रेन सोया रहता है और हम इसका सिर्फ 2 से 3% उपयोग कर पाते हैं। हमारे ब्रेन में इतनी शक्ति है, लेकिन क्योंकि इसको सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती, वो शक्तियाँ इस्तेमाल में नहीं आ पाती। सूर्य की रोशनी ब्रेन के लिए इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई जैसी है। अगर ब्रेन को ये इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए तो ये चमत्कार कर सकता है। तो सूर्य की रोशनी सबसे तेज़ ब्रेन तक कैसे पहुंचती है? हमारी आँखों के थ्रू। हमारी आँखें हमारे ब्रेन का ही एक हिस्सा है। मेडिकल डॉक्टर भी बताते हैं इट इज़ एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द ब्रेन, विंडो ऑफ द ब्रेन। अगर सूर्य की रोशनी ब्रेन तक पहुंच गई तो आपकी सोई हुई शक्तियाँ धीरे धीरे एक्टिवेट होंगी। और यही कहा गया है गायत्री मंत्र में, सधीमहि धियो यो न प्रचोदया, का मतलब हे सूर्यदेव हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाएं। तो सनगेजिंग कैसे करें? आपको आँखों से सूर्य को देखना है। बहुत आसान है। जिस तरह आप टीवी का दर्शन करते हैं उसी तरह अब आपको सन का दर्शन करना है। चाहे तो बीच में आंखें झपका भी सकते हैं। सन गेजिंग के समय चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनने। सन गेजिंग कब करें? केवल सुरक्षित समय में, सुबह सूर्य उदय के पहले 1 घंटे के दौरान या फिर शाम को सूर्य अस्त से पहले 1 घंटे के दौरान, फर्स्ट आवर ऑफ द सन और द लास्ट आवर ऑफ द सन। इस समय पे कोई अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होती। दोपहर में जब सूर्य बहुत स्ट्रांग हो तब सनगेजिंग बिल्कुल नहीं करनी। सनगेजिंग कितनी देर करें? करीब 15 से 20 मिनट। कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी थॉट्स, आपके विचार जा रहे हैं। अगर किसी दिन सुबह आपकी सनगेजिंग मिस हो जाए तो आप शाम को कर सकते हैं। यदि संभव हो तो सनगेजिंग के समय सीधा खड़े रहें, नंगे पैर ज़मीन पर। इसको अर्थिंग कहते हैं। वर्षों की धूप उस ज़मीन में फंसी होती है जो आपके पैरों के थ्रू पूरे शरीर में ट्रांसफ़र होती है। सनगेजिंग का पहला बेनिफिट होगा आपकी आँखों पे। आपकी आँखों की दृष्टि बढ़ जाएगी। आप टेस्ट करवा लीजिए, आपका प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा और आपको अपने चश्मे उसी हिसाब से बदलने होंगे। आप पुराने चश्मों के साथ जारी ना रखें। कैटरैक्ट्स, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, देखने की मुश्किल, माइग्रेन, सब कुछ गायब हो जाएगा। आजकल साइंटिस्ट के द्वारा इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं, बेटर आई साइट विदाउट ग्लासेस, रीडिंग विदाउट ग्लासेस। हमारे वेदों में एक पूरी उपनिषद है जिसका नाम है चक्षु उपनिषद। इसमें बताया है कि चक्षु के रोगों को दूर करने वाले भगवान सूर्यदेव हैं। 3 महीने जब आप लगातार सनगेजिंग करते रहेंगे तो दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी कंसंट्रेशन यानी ध्यान लगाने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। जो सूर्य से फोटॉन्स करके एनर्जी आती है वो एनर्जी आपकी आँख से आपके ब्रेन तक पहुँचेगी और आपकी ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगी। बुद्धि, IQ बढ़ जाता है। आपका मन कंट्रोल में आएगा, ज़्यादा स्थिर होगा। फिर क्या होगा? सूर्य की ऊर्जा आपके पीनियल ग्लैंड को मिलेगी, जिसको हम थर्ड आई, तीसरी आंख भी कहते हैं। और तीसरी आंख के अंदर हमारी इंट्यूशन पावर होती है। तो सन गेजिंग करने से आपकी तीसरी आंख खुलती है और इंट्यूशन बढ़ जाएगी। ये जो सूर्य है ये लाइट है। जैसे जैसे आप लाइट लेते रहेंगे वैसे वैसे मन का अंधेरा खत्म होता जाएगा। आप हमेशा पॉजिटिव महसूस करेंगे, नेगेटिविटी जाने लगेगी, आपके मानसिक स्वास्थ्य में बदलाव आने लगेगा। देखिए, सूर्य की रोशनी एनर्जी है, हमारा भोजन है। जब हम खाने के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ फल, सब्जियां और अनाज आता है ना? लेकिन थोड़ी और गहराई में सोचिए, हमारे खाने का खाना क्या है? सनलाइट। जो हम आमतौर पर खाना खाते हैं वो एनर्जी का सेकेंडरी सोर्स है। एनर्जी का ओरिजिनल सोर्स तो सनलाइट खुद है। जब हम कोई भी फल या सब्जी को खाते हैं सनलाइट ही तो है जो हमारे अंदर उसके थ्रू जाती है और हमें जीवन देती है। तो सन गेजिंग करने से आपको एनर्जी का सबसे ओरिजिनल फॉर्म, प्राइमरी सोर्स मिलता है। सूर्य की रोशनी भोजन का सबसे डायरेक्ट फॉर्म है। तो जब आप 3 महीने तक रोज़ाना सन गेजिंग करते रहेंगे और जैसे आप सूर्य से अधिक एनर्जी लेते रहेंगे वैसे वैसे आपकी भूख
कम होती रहेगी, क्योंकि अब सामान्य भोजन के बदले आपको सूर्य से भोजन प्राप्त हो रहा है। 16 घंटे उपवास, जिसकी बात हमने पिछली वीडियोज़ में की थी, वो बहुत आसान हो जाएगा। आपकी क्रेविंग्स मिटने लगेगी। जब आप 3 महीने लगातार सन गेजिंग करते रहेंगे तो कोई भी नशा भी छूट जाएगा, चाहे नशा हो सिगरेट्स का या फिर शराब का। जैसे ही आप सूर्य के साथ रिश्ता जोड़ेंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।